Good morning, students. We'll go with our next lecture. In today's lecture also, we'll continue with the performer. Now, in the last lecture, we had done two more sums, yani ki total we have done 6 sums. Okay. Now we'll go for the further seventh sum. In the seventh sum, again I have taken a paragraph by sum ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए. ओके. इसके पहले हमने एटलीस्ट 5 सम जो है थे वो हमने ड्रॉवर ड्रॉई ऐसे करके अलग से आपको नाम दिए गए थे. यहाँ पर पैराग्राफ मैंने 6 सम जो लास्ट टाइम किया था उसमें भी पैराग्राफ लिया था, इसमें भी पैराग्राफ लिया था. एंड दिस सम इज रिगार्डिंग क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू टाइम. ओके. अब इसमें व्हाट इज न्यू, दिस वन इज न्यू. व्हाट इज रिटन अप, दिस इज टोटली न्यू. अब मैं सम करते समय आपको और एक्सप्लेन करती हूँ, आप टेंशन मत लो. व्हाट इज गिवन हियर, पार्टनर्स ऑफ राज पब्लिशिंग हाउस मुंबई, रोहन गुप्ता ड्रॉस अ बिल ऑफ एक्सचेंज. अब इसके पहले जितने भी सम किए थे हमने एक इंडिविजुअल पर्सन का बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया था. इंडिविजुअल वी हैड प्रिपेयर अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर अ इंडिविजुअल पर्सन, बट हियर we are going to prepare the bill of exchange for a organization. किसी business के लिए हम bill of exchange prepare कर रहे हैं. Okay. The bill of exchange is prepared for a particular business. Okay. यहाँ तक समझ में आ रहा है. Now partners of Raj Publication House. So this one is our drawer. Okay. यहाँ तक clear हुआ. Who is Rohan Gupta? रोहन गुप्ता माइट बी द पार्टनर, वहां का कोई एक पार्टनर होगा. ओके. ड्रॉस अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 1 month. ये हमको दिया है पीरियड ऑफ द बिल 1 month on 2nd February 2013. दिस इज आवर डेट ऑफ बिल. ओके. फॉर ₹60,000 अमाउंट ऑन. ये ऑन वर्ड के साथ में जिसका भी नाम लिखा होगा, सपना पाटिल खारगर, दिस इज आर ड्रॉई. पेबल टू MS अमृत ट्रेडर्स, अगेन एन ऑर्गेनाइजेशन नेम, दिस इज आ पेई. ये हमारा पेई है. द बिल वॉज एक्सेप्टेड ऑन द सेम डेट फॉर 2 months. इसके पहले हमको एक ही बार टेन्योर या पीरियड दिया गया जाता था. यहाँ पर 2 months फिर से लिखा है. इसका मतलब क्या है कि भले ड्रॉवर ने 1 month के लिए बिल ड्रॉ करके दिया, द ड्रॉई हैज एक्सेप्टेड द बिल फॉर 2 months एंड दिस टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस इज नोन एज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस टू टाइम. अब ये 2 months कहाँ लिखने हैं वो मैं आपको अभी समझाती हूँ. यहाँ तक आपको समझ में आया. द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, ड्रॉवर. This is the period, date, amount. This one is drawee. This one is pay. Payable word आया तो pay. On, pay 60,000 on. This is our drawee. सम ध्यान से पढ़ोगे तुरंत समझ में आएगा. Okay. The bill was accepted on the same date for 2 months. We'll start writing bill of exchange. We'll give the heading bill of exchange. Okay. Then we'll go for a stamp. STAMP stamp. And then we'll go for amount. Amount of the bill is ₹60,000. Okay. यहाँ तक clear हुआ. Then we'll go for the date, name, address and date. First name and address of the drawer, and drawer's name and address is given Raj Publishing House. Okay. Mumbai. And then we'll write the date. The date will come 2nd February 2013. Now we'll start our bill with this period only which the drawer has given. क्योंकि bill कौन prepare कर रहा है? The drawer is preparing. Drawer is not preparing. Okay.
तो ड्रॉई किसके लिए भी एक्सेप्ट करेगा, उसका वही नीचे आएगा एक्सेप्टेंस के वहां. ऊपर किसका लिखना है, हमेशा ड्रॉवर का ही लिखना है. सो विल राइट हियर 1 month after the date पे टू. अब इस सम में हमको पे का नाम दिया है. व्हाट इज द पे इज नेम गिवन, MS अमृत ट्रेडर, फर्म का नाम दिया है. तो विल राइट हियर MS अमृत ट्रेडर्स पुणे. ओके, यहां तक क्लियर हुआ. अब इस सम में ध्यान रखना है, इसके पहले हमने जितने भी सम किए हैं दैट वी हैड डन फॉर अ इंडिविजुअल पर्सन, एक इंसान के लिए हमने किया है. यहाँ पर अगर आप ड्रॉवर का नाम देखोगे या पे का नाम देखोगे, दे आर ऑर्गेनाइजेशन. हम किसी बिजनेस के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे हैं. Now when you are writing the name of a business or an organization, वहां पर हम her और his नहीं use करेंगे. What will be the word used? We will use their word or their. What word we will use instead of her or his? We will use their order the sum of rupees 60,000 only for the value received. ओके, यहाँ तक समझ में आया. ध्यान में रखना है, सम पढ़ के पहले ड्रॉवर, ड्रॉई, if the payee's name is given, that also you're supposed to find. Whenever the sum is given in paragraph, don't panic, go through it. पेंसिल हाथ में लो, क्वेश्चन पेपर में लिख के रखो उस नाम के ऊपर, दिस इज द ड्रॉवर, दिस इज द ड्रॉई, दिस इज द डेट ऑफ बिल, दिस इज द अमाउंट, this is the date of acceptance, this is accepted for how many months. ये पहला सम है जिसमें ड्रॉई अपने हिसाब से बोल रहा है कि नहीं मैं 1 मंथ बाद नहीं 2 मंथ बाद पैसे दूंगा. ओके, एंड दिस टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस इज नोन एज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू टाइम. ओके, अब यहां तक अगर आपने नोटिस किया होगा, जैसे हम पहले 6 सम हमने किए थे, 6 सम वी हैव डन, सेम टू सेम इट इज, नथिंग डिफरेंस इज देयर. ओके, कुछ अलग नहीं है, जैसे हमने पहले 6 सम किए वैसे का वैसे ही है. क्या डिफरेंस है, यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सन का नाम ना देकर एक फर्म का नाम दिया है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है. उसके वजह से जब यहाँ पर हम ड्रॉई का नाम, पे का नाम सॉरी लिख रहे हैं, the pay is also one organization, instead of her or his we have used the word their. Then here we'll write the name of the drawee. And what is the name of drawee? The name of drawee is here सपना पाटिल खारगर. तो जो नाम दिया है वही हम यहाँ पर लिखेंगे, टू सपना पाटिल खारगर accepted for 2 months. एक्सेप्टेड फॉर 2 months यहाँ लिखना है. ये जो एंड में दिया है ना, द बिल वॉज एक्सेप्टेड ऑन द सेम डेट फॉर 2 months, ये ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया है. ड्रॉवर हैज गिवन ओनली 1 month टाइम, but the drawee is accepting the bill for 2 months. This type of acceptance is known as acceptance to time, and that has to be written here. अगर आप notice करोगे, if the date of acceptance is given, that also we are supposed to write here. Date of acceptance to month is given, that also you are supposed to write here. Amount is given, amount of acceptance, that also has to be written here. यानी कि ड्रॉई अगर अमाउंट के लिए एक्सेप्ट करता है तो वो भी आपको यहाँ लिखना है. डेट दिया है उसका एक्सेप्ट करने का, वो भी यहाँ पर लिखना है. एंड इफ
ही इज एक्सेप्टिंग फॉर द पीरियड, अगर उसने 1 महीना दिया है, द ड्रॉ इज एक्सेप्टिंग फॉर 2 मंथ, इट हैज टू बी रिटन ईयर नॉट ईयर, यही सिर्फ यहाँ पर लिखना है। क्लियर हुआ? उसके आगे आएगा सिग्नेचर। नाउ द सिग्नेचर ऑफ ड्रॉई एंड ड्रॉइज नेम इज सपना, and this side will come again signature of our drawer, and in this we can't write the organization name, तो हम उसके एक पार्टनर का नाम लिखेंगे और यहाँ पर उसके पार्टनर का नाम दिया है रोहन गुप्ता। फर्स्ट लाइन में मैंने समझाया था ना, पार्टनर ऑफ राज पब्लिकेशन हाउस मुंबई रोहन गुप्ता ड्रॉस, बिल किसने ड्रॉ करके दिया है? रोहन गुप्ता। एंड हु इज रोहन गुप्ता? ही इज द पार्टनर ऑफ दिस फर्म, तो हम उसका नाम लिखेंगे क्योंकि फर्म तो साइन नहीं कर सकती, ऑर्गेनाइजेशन साइन नहीं कर सकता, तो जिसने बिल ड्रॉ किया है उसके सिग्नेचर आएंगे और उसके सिग्नेचर का नाम क्या है? रोहन गुप्ता। समझ में आया? आई एम एक्सप्लेनिंग वंस अगेन, सी द सम नाइसली, रीड इट प्रॉपरली। पार्टनर ऑफ राज पब्लिकेशन हाउस, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है मुंबई, रोहन गुप्ता। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्टनर है, दैट पार्टनर रोहन गुप्ता इज ड्रॉइंग द बिल, और बिल किसके नाम का जाएगा? बिल विल गो ऑन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके इंडिविजुअल नाम पर वो बिल नहीं भेज सकता है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में 2 और 3 पार्टनर्स आर देयर, so the bill should go on the name of the firm, not on the name of the partners. Okay, draws a bill of exchange for 1 month, this is the period, tenure of the bill, on 2nd February 2013, date of bill, amount of bill, Sapna Patil, on Sapna Patil drawing, payable to Amrit Traders, payee, the bill was accepted on the same date for 2 months, सेम तारीख पर एक्सेप्ट हुआ है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर डेट भी लिख सकते हो, कौन सी डेट लिखोगे? सेम डेट जो ऊपर लिखी है, 2nd February 2013। ओके, और यहाँ पर ड्रॉई का नाम और पता, नेम ऑफ द ड्रॉई, एक्सेप्टेड करके, एक्सेप्टेड फॉर 2 months, शुड बी रिटन ईयर, अमाउंट इज गिवन, दैट ऑल्सो हैज टू बी रिटन, जैसे पिछले सम में हमने देखा, अमाउंट देखा था एक में, वो भी यहाँ लिखना है। एंड देन हियर विल कम द सिग्नेचर ऑफ द पार्टनर, नॉट द फर्म। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? विल गो फॉर द नेक्स्ट वन, सी द नेक्स्ट सम। नाउ अगेन आई हैव टेकन इन पैराग्राफ वाइज ताकि आपको थोड़ा और क्लियरली समझ में आए। ये सिंपल सम है, इसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं है, तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले जब पैराग्राफ में सम दिया है, गो थ्रू इट थरोली, अच्छी तरह पढ़ के लो, उसको समझो, और फिर सबसे पहला काम क्या करना है? पढ़ने के बाद में वहाँ पर पेंसिल लेकर लिखना है, ये कौन है, ये कौन है, वो लिखना है। विल रीड द सम। अमर पाटिल, गुरवरपेट, कराड़, ड्रॉस 2 month बिल ऑन मेहुल, नासिक, पेबल टू, जब भी ये वर्ड पेबल आएगा यानी कि हमको किसका नाम दिया है? पे, ऑन 31st December for 9,500। अब हम स्टार्ट करेंगे। दिस फेलो इज ड्रॉइंग द बिल, हु इज दिस वन? ही इज अवर ड्रॉवर। यहां तक क्लियर हुआ? 2 months period of the bill, then on Mehul of Nasik, drawee, who draws the bill, जहां पर लिखा ड्रॉ किया, ड्रॉवर, किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया? ऑन वर्ड यूज किया, ड्रॉई, पेबल वर्ड यूज हुआ, तो दिस वन इज आ पेई। दिस इज डेट ऑफ बिल and this one is amount of the bill। यहाँ तक क्लियर हुआ? इतना इंफॉर्मेशन क्लियर होने के बाद में हमें हार्डली टाइम लगेगा हमारा फॉर्मेट बनाने के लिए। पहले हम हेडिंग लिखेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज, then we'll go for the stamp, this side we'll prepare a box, we'll write stamp, then we'll prepare one more box, we'll write the amount, rupees 9,500,
Then this side will come name and address of drawer. Drawer's name is Amar Patel. Amar Patel, Guruvar Pet, Karad. Then will come date of the bill, and the date of the bill is 31st December 2012. Then we'll start with our bill. कितना टर्म दिया है हमें? 2 months. We'll write 2 months after the date. Pay to, who is the payee? Yogesh. To Yogesh, Aurangabad. Now Yogesh mail or his order the sum of rupees 9,500 only for the value received. Here we'll write Roy's name. We'll write the word to. What is the Roy's name here? Roy का नाम कहाँ लिखा है हमने? यहाँ पर मेहुल नासिक. So we'll write that only. To Mehul. Sorry, Mehul Nasik. यहाँ तक क्लियर हुआ? Then accepted. कौन एक्सेप्ट करने वाला है? Who is going to accept? Signature of Droy, that is Mehul. ओके यहाँ पर सिग्नेचर इस बार आएंगे ड्रॉय के, और ड्रॉय का नाम क्या है? अमर पाटिल. सो विल राइट हियर अमर पाटिल. क्लियर हुआ? दो द सम इज देयर इन पैराग्राफ वाइज, स्टूडेंट डोंट टेक टेंशन. राइट द सम, गो थ्रू इट, अपने आप कोशिश करो फाइंड आउट करने की. हु इज द ड्रॉवर, हु इज द ड्रॉई. डोंट टेक टेंशन. अगेन आई एम टेलिंग, डोंट टेक टेंशन. ऐसे नहीं है कि हाँ हमने पहले 6 सम जो मैडम ने सिखाए थे, देयर इट वाज क्लियरली रिटर्न ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई. आई अंडरस्टैंड दे वर क्वाइट ईजी, बट दिस इज ऑल्सो नॉट सो टफ. इट इज वेरी ईजी. ध्यान से पढ़ो. द पर्सन हु ड्रॉस द बिल, ड्रॉवर. ऑन whom the bill is drawn, drawee. To whom it is payable, pay. Date is returned, it is the date of bill. Amount is given, amount of the bill. यहाँ तक समझ में आया? फिर वो डिटेल्स लेने हैं, जैसे हमने हमारे बाकी के सम्स किए हैं वैसे ही ये सम करने हैं. अगर आप इस फॉर्मेट में देखो, सेम टू सेम इट इज. बिल ऑफ एक्सचेंज हेडिंग दिया, स्टैम्प, अमाउंट लिखा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ड्रॉइंग हो गया यहाँ पर. देन वी स्टार्टेड विद अवर कंटेन मैटर ऑफ द बिल. 2 months आफ्टर द डेट, पे टू योगेश औरंगाबाद. यहाँ पर मैंने पहले भी समझाया है, मेल्स नेम इज देयर, हिज विल कम. फीमेल इज देयर, हर विल कम. किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है, किसी फर्म का नाम दिया है, विल नॉट यूज द वर्ड हिज और हर. विच वर्ड वी विल यूज? वी विल यूज द वर्ड देयर और देयर ऑर्डर. The sum of rupees 9,500 only for the value received. This side will come again, name and address of drawee, accepted by drawee, signature of the drawer. Now totally in this 3 lectures we have studied the meaning of bill of exchange. We have studied the features of bill of exchange. We studied the definition of bill of exchange. Then we studied the parties of bill of exchange. In between someone asked me, madam who is payee? मैंने explain तो किया है, यहाँ पर फिर से मैं explain करती हूँ. Payee is the third person to whom the drawer has to pay. For example,
अगर मैं ड्रॉवर हूं, मैंने सपोज किसी से गुड्स उधार में खरीदे हैं, ओके, और मैंने उधार में गुड्स बेचे भी हैं, जिसको मैंने उधार में गुड्स सोल्ड किए हैं, द पर्सन टू हुम आई हैव सोल्ड माय गुड्स ऑन क्रेडिट, ही इज माय ड्रॉई, इतना क्लियर हुआ. सो आई हैव ड्रॉन अ बिल एंड गिवन टू द ड्रॉई, बट द सेम टाइम्स आई हैव परचेज्ड goods from the third person on credit. Now what I will tell the drawee कि आप जो पैसा मुझे देने वाले हो वो मुझे ना देकर आप डायरेक्टली पेई को पे करो. तो पेई इज द थर्ड पर्सन फ्रॉम whom the drawer has purchased goods on credit. समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ. फिर हमने फॉर्मेट किया था, स्पेसिमेन लेआउट देखा था, एंड वी हैव कंप्लीटेड टोटली 8 सम इन दिस 3-4 lectures. Go through them. If you have any doubt, most welcome, you can ask me. Go through the lecture at least 2 or 3 times. Stay home, stay safe. Have a good day. Thank you.